Hello dear student, I am Anjali Chhauka working in Department of Biochemistry, Bundelkhand University, Jhansi. Today I am going to deal with chemical bonding. So let's move on to the topic. Before moving the topic chemical bonding, question is raised why the chemical bonding has formed. क्या ज़रूरत है chemical bonding की, रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, क्यों बॉन्ड बनाता है? फॉर स्टेबिलिटी. एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट require stability. For gain stability, they are form the bond. So first reason is the stability. Second is to complete octet. complete octet, octet complete करना चाहते हैं. octet complete का मतलब क्या है? outermost सेल में दे वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? नोवल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन. दे वांट टू अचीव नोवल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन, सो they will complete the octet. For that sake they will donate the electron or maybe the gain the electron और मे बी द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. 3 तरीके से वह ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है. हाइड्रोजन एक इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 8 इलेक्ट्रॉन ना करके हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है. इसके लिए ये आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेना चाहता है. इसके लिए जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? 3 तरीके से केमिकल बॉन्डिंग बना सकते हैं. इसके लिए क्या करेंगे? शेयरिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की. सेकेंड वन डोनेट कर सकते हैं. एंड तीसरा गेन कर सकते हैं. 3 तरीके से कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग है क्या? अट्रैक्शन फोर्स. तो 2 एटम हैं जैसे ए एंड बी, दे आर 2 एटम्स एलिमेंट्स. इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे? केमिकल बॉन्डिंग. अब एज इट इज वी नो देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स. फर्स्ट इज अट्रैक्शन एंड दैट द सेकेंड इज रिपल्सन. सो रिपल्सन फोर्स में क्या होगा? द एलिमेंट विल बी रिपेल टू ईच अदर. सो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. तब देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड, जीरो बॉन्ड. बट इसके अपोजिट अगर अट्रैक्शन है तो दे विल कम टू क्लोज टू ईच अदर, सो दे विल फॉर्म द बॉन्ड. सो द बेसिक कंसेप्ट इज कि उनके बीच में क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी हमारा केमिकल बॉन्ड बनेगा. अदरवाइज देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एलिमेंट. अब हमने बात की थी शेयरिंग की और डोनेशन की एंड गेन की. तो ये कौन सा, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखें किसी भी एटम की तो इसके बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी ही सेल में घूम रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, यानी शेयरिंग देखने को मिले, गेन डोनेशन जो भी है वो बॉन्डिंग में देखने के लिए. नॉन बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग. सो दीज आर द एलिमेंट इलेक्ट्रॉन
जो कि हमारे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। इसके बाद अगर अब हम आगे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग, डोनेशन एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर आर 3 काइंड ऑफ बॉन्ड कैन बी फॉर्म chemical bond. First is ionic bond, second is covalent bond, and third is coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड, आयनिक, जब कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल कंडीशन में होता है तो उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। आयन कब बोलते हैं? जब उसके पास कोई भी चार्ज डेवलप हो जाता है। अब चार्ज मतलब आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। सो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करे, डोनर होगा, तो दैट विल बी, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलेंगे कैटायन। दूसरा क्या हो सकता है? एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है? एनायन। सो आयनिक बॉन्ड कौन सा है? जिसमें कि 2 स्पीसीज होंगी, मे बी ए एंड बी, ठीक है। अब ए के पास कैसा होना चाहिए? ए क्या करेगा यहाँ पर? सपोज दैट डोनर का काम कर रहा है, तो ये कैटायन हो गया। बी क्या कर रहा है? एक्सेप्टिंग का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। यानी दिस इज द कैटायन एंड दिस इज द एनायन। हर एक बॉन्ड बनने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस फिल होनी चाहिए। देयर शुड बी सम सर्टेन कंडीशन दैट शुड बी फिल्ड बाय द एलिमेंट, देन ओनली दे कैन फॉर्म द बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट what are the conditions required for ionic bond. Okay, so अगर A and B की बात करें तो ये बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनके तैयार होगा हमारा? A and B। इसको A क्या है? डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और B इज द एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इज कंडीशन, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। एक के पास सपोज दैट ए है और ए के पास इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? बैलेंस सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी अगर बात करें हम तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए, तभी दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू आर द अनदर एलिमेंट। जैसे बी की बात करें, एग्जाम्पल NaCl से अगर समझें, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 8 1, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। सो सोडियम हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो सोडियम कैन बी कन्वर्ट इनटू Na+ आयन। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसके पास 1 चार्ज आ जाएगा प्लस। अब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो गया? 2 and 8, 10 हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इट कैन बी स्टेबल। अगर अब दूसरा एलिमेंट कौन सा हमारा? क्लोरीन। तो क्लोरीन हमारा कैसा? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास है 17 इलेक्ट्रॉन। 7, लास्ट में है 7। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू configuration of the noble gases. So the chlorine will accept 1 electron from sodium. तो इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, जिसकी वजह से अब क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो Cl- का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 8 8। दैट मीन्स नाउ अगर हम देखें NaCl में तो दोनों ही स्टेबल हो गए। दैट मीन्स क्यों उन्होंने कौन बॉन्ड बनाया? वाई द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? For the gain of stability. Second, they want to lowering the energy also. क्या करना चाहते हैं? एनर्जी को क्या कर सकते हैं? चाहते हैं मिनिमाइज करना चाहते हैं, ताकि इनकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाए और बॉन्ड बन के तैयार हो जाए। तो बनने के लिए कंडीशन पहली क्या है? एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, ताकि वो उसे डोनेट कर सके। इसीलिए हमारा फर्स्ट ए सेकेंड ए के एलिमेंट यानी एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल,
they are mostly functions as a cation, that means they are work as a donor of the electron. आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करते हैं, कैटायन की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं, जबकि यहाँ पर हेलोजन फैमिली के ग्रुप के एलिमेंट क्या करते हैं, एक्सेप्टिंग का काम करते हैं. ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबिलिटी आ गई. अब आगे बात करें, फर्स्ट कंडीशन कि एक डोनर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फिलफिल होनी चाहिए, एक स्पीसीज डोनर होनी चाहिए, दूसरी एक्सेप्टर होनी चाहिए. दूसरा कंडीशन क्या फिल होना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, लोअरिंग द एनर्जी. सेम सिमिलर एग्जांपल से समझेंगे. NaCl, सोडियम. सोडियम से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला. तो सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किया, दैट इज कन्वर्ट इनटू Na+. इसमें जब हम किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस एनर्जी को निकालने में कुछ, इस इलेक्ट्रॉन को इससे खींच के निकाला, तो जब 11 इलेक्ट्रॉन है, जब हम खींच के बाहर निकालेंगे तो वी हैव टू पुट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. सो सोडियम को Na+ कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. तो ये Na+ में कन्वर्ट हुआ और Na+ को Na+ में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी लगी, दैट इज 119 किलो कैलोरी. फर्स्ट ऑफ थिंग. सेकेंड थिंग, क्लोरीन. क्लोरीन को हमने क्या किया, एक एलिमेंट, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी. अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से आ जाए या कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, जो कि प्रीवियसली हमने देखा. तो इसे एक इलेक्ट्रॉन मिला, दैट इज कन्वर्ट इनटू Cl- आयन. जब किसी भी, यहाँ पर हम इसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने एनर्जी इनपुट कराई. अब यहाँ पर जब क्लोरीन माइनस आयन में कन्वर्ट हुआ तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई, किसी भी एलिमेंट पर जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानेंगे. तो इसमें 85 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई. दोनों ने क्या किया, Na+ एंड Cl- आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट इज कंडीशन इज फिलफिल. Na+ एंड Cl- दोनों अपोजिट चार्ज स्पीसीज हैं. इन्होंने क्या बनाया, NaCl, Na+ एंड Cl-. इस दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर अगेन रिलीज होगी, दैट इज 187 किलो कैलोरी. अब अगर एनर्जी, लोअरिंग एनर्जी में देखिए हमने खर्च की एनर्जी कितनी, 119 किलो कैलोरी एनर्जी हमने इनपुट कराई, जबकि रिलीज हुई एनर्जी 187 एंड 85. तो टोटल ऑफ ओवरऑल देखें तो द रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हायर. यानी यहाँ पर जब NaCl बन के तैयार हुआ तो जो ऊर्जा निकली, जो एनर्जी निकली, उसका अमाउंट ज़्यादा है हमारी इनपुट एनर्जी से. यानी यहाँ पर एनर्जी बाहर ज़्यादा निकल रही है. दैट मीन्स जब NaCl बन के तैयार हुआ होगा तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, ज़्यादा एनर्जी निकलने की वजह से एनर्जी लेवल लो हो गया, जिसकी वजह से दिस मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल. सो द स्टेबिलिटी वॉज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनाने वाली स्पीसीज हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए. जैसे हमने देखा A एंड B, दो स्पीसीज देखी हमने, मान लिया A के पास प्लस है और B के पास माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है. दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से they can form ionic bond. So these are the conditions should be fulfilled for formation of ionic bond. अब नेक्स्ट आगे आते हैं हम
अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए स्पीसीज के अंदर ताकि एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बन सके। तो पहला आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, किसी भी स्पीसीज से यानी किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भर एनर्जी हमें उस एलिमेंट को देनी पड़ती है यानी इनपुट करानी पड़ती है, वही अमाउंट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। अब हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो स्पीसीज चाहिए, ए एंड बी। ए के पास कैसा चार्ज होना चाहिए, प्लस चार्ज, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयंस, इसको में से क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तभी ये किस में कन्वर्ट होगा, केटायन में। तो जितनी कम ऊर्जा हमें देके मतलब इजीली हम एनर्जी दें और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी आयनाइजेशन एनर्जी का लेवल कैसा हुआ, कम। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी सी हुई, कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी जिसे हम ये बोल सकते हैं, जितनी कम होगी कीटायन उतना ही इजीली बनके तैयार हो जाएगा। और आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, यानी उतना ही हमारा आसानी से आयनिक बॉन्ड बनेगा। जितनी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी उतना ही हमारा एलिमेंट जल्दी केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रेंथ वाला बन जाएगा। अगर एक बात करें हम ग्रुप में, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रुप में नीचे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन, आयनिक बॉन्ड मजबूत होगा। नेक्स्ट है सेकेंड कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ए एंड बी दो स्पीसीज थी, तो ए प्लस बी माइनस, ए के लिए आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड हमें पता है कि दूसरी स्पीसीज नेगेटिव यानी कैटायन होना चाहिए, यानी एक एनायन का होना और एक कैटायन का, यानी एक डोनर और एक एक्सेप्टर दोनों होंगे तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर डोनर डोनर होंगे तब भी कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, बिकॉज ऑलरेडी वी नो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन फोर्स कहाँ होता है, अपोजिटिवली चार्ज के बीच में ही पाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बी माइनस यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होगा। अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर ऊपर से हम नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप से ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी। सिमिलरली आयनिक बॉन्ड भी की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। यानी यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देखने को मिला। ए और बी तीसरा, अब इनके बीच में क्या होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी की बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, यानी जब बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा तो एक मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल से समझते हैं NaCl को लेते हैं, तो NaCl कैसे बन के तैयार हुआ होगा, Na प्लस
एंड Cl माइनस, क्या बन के तैयार हुआ, Na प्लस एंड Cl माइनस, NaCl बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यानी Na प्लस एंड Cl के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, केमिकल बॉन्ड बन गया है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जो इस बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई वही एनर्जी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी किस एनर्जी को कहेंगे, एक मोल आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। यानी ये एनर्जी लेवल कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। अब कुछ फीचर्स होते हैं आयनिक बॉन्ड के, जैसे फर्स्ट, अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, तो ये कैसे हैं, ये आयन मॉलिक्यूल आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं, जिसकी वजह से अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉम्प्लेक्टली एकदम हार्डली जॉइंट है एक दूसरे से। तो अब ये मॉलिक्यूल आपस में फ्रीली रोटेशन नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को अगर रस्सी के दो छोर से दो लोग को बांध दिया जाए तो वो मूव नहीं कर सकते, और जब वो मूव नहीं कर सकते तो ये सेम मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से ऐसे रस्सी से बंधे हुए हैं तो दे कैन नॉट मूव, तो मूव नहीं कर सकते, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका कैसा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा तापमान देंगे तभी दे कैन बी मेल्ट। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी के सॉलिड कंडीशन में कंडक्टर कैसे हैं, पुअर, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में कैसे अच्छे कंडक्टर हैं। क्यों, क्योंकि ये क्लोजली पैक है, अपनी अपनी लोकेशन पे एलोकेट हैं, जिसकी वजह से दे आर सॉलिड इन नेचर, पुअर कंडक्टर सॉलिड कंडीशन में, बट जब लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन में आएंगे they can good conductor. So these are the property of ionic bond. So I'm closing the topic right now. Thank you for patience. Thank you so much.